पहले जिस समय संविधान बना था उस समय हमें कुल 7 मौलिक अधिकार दिए थे। कितने दिए थे? 7। हम लोग जानते हैं संपत्ति का अधिकार एक जुड़ा हुआ था। तो संपत्ति के अधिकार में हम लोग ये नोटिस करते हैं कि संपत्ति को अधिकार को 44वें संविधान संशोधन है ना 1978 में इसे हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो बचा हमारे पास कितना मौलिक अधिकार? 6। हम लोग कल भी जिक्र किए थे कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसे बोला है? भाग 3 को ही। भाग 3 का जो मूल अधिकार है ना, क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है उसी को संविधान के आत्मा का है। क्या बोला है? और आत्मा भी कल ही बताए थे कि किसको बोला है? संवैधानिक उपचार है ना, अनुच्छेद 32 यहाँ पे बताए थे। आज हम लोग जान रहे हैं कि 6 मौलिक अधिकार में पहला है समता का अधिकार, मतलब इक्वल, सब में समान है ना। कानून के समझ भी समान, प्लस जिसमें भी जाइए, नौकरी में जाइए या जाति धर्म के नाम में भी जाइए, सब में क्या है? समान है। तो ये हमें कहाँ से कहाँ तक मिलती है? भारतीय संविधान की भाग 3 की मौलिक अधिकार का जो जिक्र है अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो समता का अधिकार जो है हमें मिलना प्रारंभ होती है आर्टिकल, अनुच्छेद, क्या चीज? अनुच्छेद 14 to 18 तक। कितना तक? 14 से 18 तक हमें समता का अधिकार मिलता है। किसका अधिकार मिलता है? उसी तरह 18 से जस्ट बढ़ते आगे तो 19 आता है। 19 से 22 आर्टिकल तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। किसका मिलता है? स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा बोलने का अधिकार है। कह सकते हैं जैसे भी कोई राजनीतिक दल है या कोई राजनीतिक नेता, आप लोग देखे होंगे यदि राजनीतिक नेता सही से काम नहीं करता है तो उसका पुतला दहन भी किया जाता है। तो वो पुतला दहन की स्वतंत्रता कहाँ पर है? यदि कोई आकस्मिक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो हम लोग मौन धारण भी करते हैं। तो मौन धारण की भी व्यवस्था किस पर की गई है? स्वतंत्रता का है। जैसे कह सकते हैं मीडिया की भी स्वतंत्रता है। मीडिया की है कि नहीं? हमें बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि हम कुछ अपशब्द बोले जिससे दूसरे को ठोस पहुंचे, है ना, ये कहावत नहीं। तो ये सभी हमें कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22। अब आगे जब जाएंगे तो शोषण का विरुद्ध आता है। शोषण का विरुद्ध जैसे जानते हैं हम लोग 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी कल कारखाना में काम करवाते हैं तो हमारा शोषण के विरुद्ध है। तो वो जो बात है भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में कही गई है? 22 यहाँ पर एंड हो गया तो 22 के बाद क्या स्टार्ट होती है? आर्टिकल 23 to 24। आर्टिकल 23 to 24 में हमें शोषण के विरुद्ध के बारे में मिलेगी। फिर आगे जस्ट आएंगे तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हम कोई भी धर्म माने को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो हमें कहाँ पर मिलती है? कल भी जिक्र किए थे धार्मिक स्वतंत्रता का, अनुच्छेद 25 to 28। अनुच्छेद 25 to 28। अब एक बच गया है शैक्षिक और सांस्कृतिक का, है ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये हमें कहाँ मिलती है? यहाँ 28 खत्म हो जा रहा है तो अगला कहाँ जाएगा? 29 to 30। 29 to 30। अब बोलिएगा डायग्राम 32 में चलिए। 31 क्या था? वही संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का। उसका तो बर्दाश्त कर दिया गया, बर्खास्त उसको कर दिया तो वो रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ तक मेरा मोटा मोटी आर्टिकल की बात है। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 14 to 18 को हम लोग जानेंगे बढ़िया से, है ना। 14 to 18 के उसके अंदर अभी बहुत सारे सब पढ़ाओ थे, जैसे 14 है, 15 है। 14 में हमको किसके बारे में कही गई है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब कानून। कानून जैसे बोला जाता है ना कि कानून के सामने सब बराबर है। अभी हम लोग देखेंगे फिल्म में देखेंगे या फिर कोई पिक्चर में देखते हैं तो क्या देखते हैं? नोटिस कीजिएगा कि जो होता है तराजू लेकर खड़ी, आंख बंधा हुआ होता है। आंख बंधा हुआ होता है और किसी का जाति धर्म तो नहीं देख रहा है, या अमीर गरीब तो नहीं देख रहा है। तो वही कह सकता है कि विधि के समक्ष समानता है 14। उसी तरह 15 में आता है तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? भेदभाव। क्या कहता है? भेदभाव पर प्रतिबंध, है ना। भेदभाव भी हम बताए थे। भेदभाव में भी 5 सब क्लॉज है। कितने हैं? 5। सुबह में ही जिक्र किया था। 5 में क्या था? धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान। धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, लिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, और वंश के बारे में बताए थे।
कोई अंग्रेज का साथ दिया है मान लो कि प्राचीन काल में, तो उसके साथ आज हम भेदभाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जन्म स्थान, तो महाराष्ट्र में जन्मा है तो हम यहाँ झारखंड में उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 15 में आ जाएगा। 16 में है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी में भी इक्वल है। क्या है? इक्वल है, लेकिन उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ज्यादातर कह सकते हैं क्या चीज, जाति के आधार पर हम लोग देखते हैं आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे ओबीसी है तो ओबीसी का 240 नंबर लाएगा तो ओबीसी का सिलेक्शन हो जाएगा। उसी में कहेंगे क्या चीज, जनरल कैटेगरी का है तो जनरल का 260 लाना पड़ेगा। बोलते हैं कि नहीं? अब वही बोलेंगे एसटी एस, क्या बोलेंगे? ओबीसी का 240 था, एसटी एस उससे कम होता है, क्या देगा 190 एसटी एस लाएगा तो उसका नौकरी हो जाएगा। तो वो जाति के आधार पर उसमें आरक्षण है। लिंग के महिला और पुरुष में हम लोग आरक्षण देखते कि नहीं देखते? अभी कहीं भी जाइएगा, लेडीज सब लड़की सब पढ़ती है तो कॉलेजों में देखना कि लड़की का जो फी है एडमिशन चार्ज कम लगता है, लड़का का ज्यादा। तो आरक्षण लिंग के आधार पर हो गए। अब स्थान के नाम पर भी सुबह भी बताए थे कि पूर्वोत्तर जिला, कौन सा जिला? पूर्वोत्तर जितने भी राज्य है भारत के, पूर्वोत्तर राज्य में कह सकते हैं कि किसी कारणवश आकस्मिक से वहाँ के लोगों का हाइट ज्यादा बड़ा नहीं होती, तो भारतीय सेना में उनके लिए हाइट का जो सीमा है वो कम कर दिया जाता है कि नहीं? तो उसमें आरक्षण है। तो वह सभी मेरे किसमें आते हैं? 16 में। बाकी 17 तो लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अप्रियता का अंत। अप्रियता कहने मतलब क्या? छुआछूत का, छुआछूत का अंत। ये कानून बना था 1955 में, मतलब 1955 में बना था, लेकिन 1989 में ये कानून पूरा लागू हो गया। अब फिर आता है 18 जो है उपाधियों का अंत। अब इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लो कि हमारा जो मूल अधिकार, कौन सा अधिकार? सवाल बनता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। सवाल बनता है कि नहीं बनता? हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि भारत का संविधान ऐसा है कि बहुत सारे चीजों को कि दूसरे देशों से लिया गया, जैसे रूस, कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए, बहुत सारे देशों से मिलकर के हमारा भारतीय संविधान बनाया गया है। और वो भी कैसा बनाया गया है? लिखित अधिनियमित है ना, लिखित और अधिनियमित। अधिनियमित करने का मतलब है उसको एक सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध से रखा गया। जैसे देखो क्रमबद्ध से कैसे रखा गया? समानता मिला, फिर स्वतंत्र मिला, है ना, सबका। पहले कह सकते हैं कि जैसे भागवन क्या है? भारतीय संविधान भागवन क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बात करती है जी। भारत के राज्य क्षेत्र। अब भारत का राज्य क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है तो वहाँ नागरिक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो भाग 2 फिर किसके बात करता है? नागरिक की बात करता है। किसकी बात करता है? नागरिक की। अब नागरिक है तो नागरिक को कुछ अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो वही फिर भाग 3 क्या आ जाता है? अधिकार में आ जाता है। तो यही है, उसको सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है ना। ये प्रस्तुत कौन किया? हमारे भीमराव अम्बेडकर। कौन किए हैं? भीमराव अम्बेडकर, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और कह सकते हैं ये जो मौलिक अधिकार जो है हमारे देश में कहाँ से लिया गया है? आप लोग नाम सुने होंगे, यूएसए, अमेरिका का नाम सुने हैं? हाँ। अमेरिका देश से, किस देश से लिया गया है? अमेरिका देश। अमेरिका देश से हमारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका देश। अब भारत के संविधान का मेघना कार्टा भी किसको कहते हैं पता है? मेघना कार्टा यही भाग 3 को कहते हैं। किसको कहते हैं? भाग 3 को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मेघना कार्टा। मेघना कार्टा के बारे में अलग से बताएंगे। मेघना कार्टा का अर्थ क्या होती है, सो है ना। रोकेगा कौन सा? किसमें? समता का अधिकार में अनुच्छेद 14 हमें क्या बताता है, सो ध्यान देना। समता का अधिकार में अनुच्छेद 14 बताता है 2 सबऑर्डिनेट को बता रहा है ना। पहला क्या बता रहा है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता कहने मतलब हम लोग पहले भी जाने हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? कह सकते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, है ना, ब्रिटेन। कहाँ? ब्रिटेन से। कहने का मतलब है कानून के समक्ष सभी समान है। क्या है? समान है। सभी समान है। कानून के समक्ष सभी क्या है? समान। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अभी बताया जस्ट कि पट्टी लगा हुआ रहता है। हाँ। कोई जाति के रहे या कोई धर्म के रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है? कानून का समान संरक्षण है। क्या है? कानून का समान संरक्षण। ये कहाँ से इसकी बात आई है? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए कहने का तात्पर्य है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका।
इसमें क्या कही गई है तो ध्यान रखिए, वही बात कही गई है जो अभी बोले सुबह में भी चर्चा किए थे कि देखो इसमें है कि कानून के समक्ष समानता, सब में इक्वालिटी है। क्या है? इक्वालिटी सब में है, इक्वालिटी सब में है। लेकिन इसमें क्या है? विशेष प्रावधान। क्या है? वही विशेष प्रावधान। मान लो कि 5 साल का लड़का रहेगा और एक 20 साल का लड़का रहेगा, तो क्या ट्रेन में दोनों को सेम टिकट का पैसा लगता है? नहीं। उस स्थिति में उसको आरक्षण की दावा, किसकी दावा? आरक्षण की दावा है ना। ये हो गया। अब अगला आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 से पहले इसी में जान लो कि हम लोग ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल दो, एक देश का प्रधान है, एक किसका प्रधान है? देश का। राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल एक देश का प्रधान है और एक राज्य का प्रधान। तो नोटिस कीजिएगा कि ये कानून इस पर भी लागू है। कानून यदि हमको फांसी का सजा हो रहा है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी क्या होगी? फांसी की सजा होगी। लेकिन कब तक नहीं होगी, सो इसमें प्रावधान है। जब तक जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, जब तक वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर, जब मान लो कि 5 साल 6 साल तक रहेगा ना जी, 5 से 6 साल तक इसको सजा नहीं होगी। 5 से 6 साल तक उसको सजा नहीं होगी। काहे नहीं होगी? क्योंकि हम लोग पहले भी जान चुके हैं राष्ट्रपति को विशेष पावर है। जैसे आर्टिकल 71 देखो, इसका लिया आर्टिकल 162 देखो। इसमें ये जैसे हम लोग पहले जानते हैं किसी की फांसी की सजा रोकने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। तो ये सब का ये अपना विशेष पावर है। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट इसको फांसी का सजा दे दिया, तो ये अपना फांसी का सजा नहीं रुकवा सकता, इसे रुकवा सकता है। स्पष्ट है? तो इसमें क्या होता है कि कुछ गलती करेगा तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, कौन? सर्वोच्च न्यायालय इसको क्या करेगा? तो ध्यान में, सर्वोच्च न्यायालय इसको, जैसे केस 2 प्रकार के आते हैं, एक फौजदारी एक दीवानी, है ना। फौजदारी दीवानी में होता है क्या चीज? सिविल, है ना। मतलब जैसे दंड के रूप में कुछ पैसा चुकाना पड़ता है, वही ये सपोज दीवानी मामला का हो सकता है। इसका किसका हो सकता है? दीवानी मतलब जुर्माना कुछ लगाया जा सकता है, लेकिन सजा फौजदारी मतलब फांसी का सजा या 10 साल काटने का सजा नहीं दिया जाए। क्योंकि देगा तो इस वादा है कि अपना इस आर्टिकल का प्रयोग करके ये उस सजा से बच सकता है कि नहीं बच सकता है? जब तक राष्ट्रपति के पद पर है तब तक, जब नहीं रहेगा तब नहीं। अब अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव। क्या चीज? प्रतिबंध कर सकते हैं, है ना, भेदभाव का प्रतिबंध। अब इसमें भी 5 सब क्वालिटी है, हम लोग को पहले जाने हैं। धर्म, जाति, लिंग, वंश, 1 2 3 4 और एक जन्म स्थान। ये 5। इसमें देखिएगा भाषा का जिक्र है क्या कहीं? नहीं, भाषा का जिक्र नहीं, क्योंकि देखो भारत में अनेक राज्य हैं और अनेक राज्यों का अनेक राजकीय भाषा है, तो भाषा का जिक्र कहीं नहीं। ये 5 सब कलाओं पर कोई भेदभाव हमसे नहीं कर सकता। 5 सब कलाओं से कोई हमको भेदभाव नहीं कर सकता। ये 5 कौन है? धर्म, हम हिंदू है मुसलमान है, इससे कोई भेदभाव करेगा? नहीं करेगा। जाति ओबीसी रहे या जनरल कैटेगरी के रहे, चाहे ईडब्ल्यूएस रहे, है ना, कोई भेदभाव नहीं होगी। दूसरी लिंग, पुरुष है या महिला है, उस पर भी कोई हमसे भेदभाव नहीं कर सकता। वंश बताएं भाई, कोई साथ दिया था पहले, है ना, कोई पहले साथ दिया मान लो अंग्रेज का, आज उसके वंश के साथ हम लोग भेदभाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान, हम कहीं भी जन्मे उसके आधार पर हमको भेदभाव नहीं करना है। क्या करना नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे लिंग की बात है तो लिंग में भेदभाव होती है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से होती है। किस तरीके से होती है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या चीज? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होती है, हम लोग जानते हैं, है ना। पॉजिटिव मतलब प्लस, जो सकारात्मक बात हो। क्या बात हो? सकारात्मक। जैसे अभी जस्ट बोले थे कि मान लो कि ये मान लो इधर चीन है, कौन है? चीन। इधर भारत है। अब ये बॉर्डर है मान लो, तो इस बॉर्डर में हम लड़की सेना को रख सकते हैं? नहीं। वहां पर हम किसको भेजेंगे?
किसको भेजेंगे? पुरुष पुरुष सेना यहाँ पर जाएगा, फिर महिला सेना जाएगा नहीं। तब इसमें बोलेगा कि भेदभाव है पॉजिटिव। देखिए पहले भी हम लोग जानते हैं कि फिजिकल रूप से पुरुष थोड़ा मजबूत होता है, महिला कमजोर होता है, ये हम लोग जानते हैं बायोलॉजिकल रूप से, है ना। ताकत के रूप में देखा जाए तो पुरुषों पर अपेक्षा ज्यादा होती है, महिलाओं की अपेक्षा कम। तो ये हो, तो यही मोटा मोटी है इसमें। अब आगे आते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 दीजिएगा तो लोक नियोजन में समता, लोक नियोजन में समता या इक्वालिटी, है ना। लोक नियोजन कहने का तात्पर्य क्या है? सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी में किस पर मिलता है? ध्यान देते हैं, हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं। जाति के आधार पर मिलेगा, लिंग के आधार पर मिलेगा, और स्थान के आधार पर कर सकते हैं। किसके आधार पर? स्थान। इसमें धर्म है क्या? नहीं। भाषा है क्या? नहीं। अभी हम लोग कोई भी वैकेंसी भरते हैं तो कहीं भी देखिएगा तो सीट निकलेगा, ओबीसी का इतना सीट, एसटी का इतना सीट, और ओबीसी के लिए इतना % लाना है, एसटी के लिए इतना %, और एससी के लिए इतना %, और जनरल कैटेगरी के लिए इतना %। अब लिंग में हम लोग पहले जानते हैं महिलाओं का आरक्षण। अब मान लो कि जनरल मान लो कि एक महिला है और एक पुरुष है ना। पुरुष ज्यादा नंबर लाया, महिला कम लाया, तो सिलेक्शन महिला का होगा, पुरुष का नहीं होगा। तो लिंग के आधार पर यहाँ पॉजिटिव है। स्थान के नंबर हम लोग पहले जान चुके हैं, पूर्वोत्तर राज्यों को। किसके राज्यों को? पूर्वोत्तर राज्यों को। अब अनुच्छेद 17 देखिएगा, अनुच्छेद 17 में, तो अनुच्छेद 17 वैसा कोई बात नहीं है। अनुच्छेद 17 ये कुछ नहीं है, छुआछूत का अंत है। किसका अंत है? छुआछूत का अंत। और छुआछूत कहाँ होती है? तो आसपास जानते हैं। शहरी क्षेत्र में छुआछूत किया जाता है क्या? नहीं, गांव में। ग्रामीण क्षेत्रों में ही छुआछूत होती है। तो छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का। किसका है? उपाधियों का। उपाधि जैसे रखते हैं ना जी, उपाधि का अंत, उपाधि का अंत। जैसे मान लो कि अभी हमारे कोई अपने नाम के आगे कुछ जोड़ नहीं सकता, समझे ना। मानो कि वो चाहे भारत रत्न लो, चाहे पद्म भूषण रत्न लिया हो, है ना, नाम के आगे वो अपना नाम मतलब उपाधि को नहीं लिख सकता है कि भारत रत्न प्रीतम कुमार, समझे ना। उपाधि कोई नहीं लिख सकता है। बस उपाधि लिखने का दो ही तरीका है, एक शैक्षणिक मतलब एक शिक्षा के क्षेत्र से, एक किसके क्षेत्र से? शिक्षा के क्षेत्र से, और दूसरा सेना जानते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो कैप्टन होता है जनरल बोलते हैं सेना के क्षेत्र में। शिक्षा में जैसे बोलते हैं प्रोफेसर प्रीतम कुमार, PhD, डॉक्टर, नाम जोड़ते हैं कि नहीं। मात्र नाम के आगे मतलब उपाधि का अंत करने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगा, समझे। जैसे मान लो अभी हमारे हजारीबाग लोकसभा के सांसद है श्री जयंत सिन्हा, है ना। उसका कहीं पर बोर्ड देखे होंगे आप लोग, मानो कहीं रोड शिलान्यास किए तो उस बोर्ड में ध्यान दीजिएगा, वहां पर लिखा होगा श्री जयंत सिन्हा, नीचे लिखा होगा माननीय सांसद हजारीबाग लोकसभा, है ना। नीचे लिखा होगा कि वहीं पर लिखा है नहीं, हजारीबाग सांसद श्री जयंत सिन्हा नहीं, नाम के आगे लिखा रहा है, कहीं नहीं मिलेगा। या फिर विधायक जयप्रकाश भाई पटेल से कहीं लिखा नहीं मिलेगा, है ना। नाम के जस्ट नीचे, आगे नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसे भूतपूर्व हम नहीं बता पाए हैं क्योंकि अनुच्छेद 12 और 13 छोड़ दिए, क्योंकि हम लोग वहाँ 12 से 35 बोले हैं ना, और हम स्टार्टिंग किए थे कहाँ से? 14 से। तो 12 में कुछ नहीं है। 12 में है, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अब राज्य मतलब तो हम लोग सुबह भी जाने, राज्य यहाँ पर देश को भी संकेत करता है। किसको संकेत करता है? देश को, कंट्री को, स्टेट को, और लोकल गवर्नमेंट। किसको? लोकल गवर्नमेंट मतलब देश, राज्य और स्थानीय सरकार। किसको? अनुच्छेद 13 बहुत बड़ा है। अनुच्छेद 13 क्या है? इसमें है अल्पीकरण। क्या है? अल्पीकरण कहने का आपको समझ रही है? अल्पीकरण कब होता है? जब वो असंगत हो। क्या? असंगत हो। और असंगत कौन? मेरा मौलिक अधिकार असंगत। कहने का मतलब है जैसे अभी आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हम दे दिए है ना, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दे दिए ये है ना जी। कहीं भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दे दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा
ऐसा नहीं ना हम किसी के घरे तोड़ के पार हो जाएंगे ना, ऐसा है क्या? नहीं। या फिर हम किसी के बेडरूम घुस जाए, अरे हमको जाने की स्वतंत्रता है, जाने की स्वतंत्रता, किसी के बेडरूम घुस जाएगा, किसी का बाथरूम घुस जाए, तो वो असंगत है। तब वो असंगत अल्पीकरण कहने का मतलब क्या कि उसको उस मौलिक अधिकार को थोड़ा कम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। यही है। अब इसमें देखो भारतीय संविधान में मेरा बना है कब? 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ है भारतीय संविधान, ये हम लोग स्पष्ट जानते हैं। लेकिन ये भूतपूर्व जो कानून बना है, उससे भूतपूर्व जो कानून बना है वो रद्द नहीं हुआ, वो चल रहा है। अभी हम लोग जैसे बोलते हैं ना आईपीसी 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 बोलते हैं, कब बना? 1860 61 में बना, लेकिन अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा? बाद में भी जो कानून बना है वो अभी चलेगा, लेकिन भारतीय संविधान को कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, समझे ना? मतलब इसका मतलब कहीं रुकावट नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है।